अब आपको बताते हैं कि भारत में ऐसा क्या है कि चारों तरफ से हर प्रकार का हमला हमारे देश पर हो रहा है। केरल में भी लव जिहाद के नाम पर आतंकवादी संगठनों ने यही किया था। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एनजीओ ऐसे हैं जो भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, भारत में अभिव्यक्ति या धर्म की आजादी को और भारत में मानव अधिकारों को खतरे में बताते हैं। ये एक अलग तरह का हमला है। इन संगठनों और एनजीओ पर भारत को अस्थिर करने के आरोप लगते हैं। तो आज आप खुद सोचिए कि भारत में आखिर ऐसा क्या है कि ये सारी की सारी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत के ही पीछे पड़ी हुई है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है ईर्ष्या। भारत दुनिया के उन देशों में आता है जिनसे दुनिया के ज्यादातर देश आज ईर्ष्या करते हैं, और इस ईर्ष्या के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है भारत की विविधता। देखिए, भारत की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है भारत की विविधता। भारत विविधताओं से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, जहां हर 50 से 100 किलोमीटर दूर आगे चलने पर भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, खाना पीना बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है। और यह विविधता दुनिया के किसी भी और देश में नहीं है जो हमारे पास है। और सोचिए, 140 करोड़ लोग इस देश में एक साथ खुशी खुशी रहते हैं, और ये बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। दूसरा कारण यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है व्यापार के लिए। तो लोग व्यापार के लिए इतने बड़े बाजार से भी कई बार परेशान हो जाते हैं और उस बाजार को खराब करना चाहते हैं। तीसरा कारण यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो इस समय जो ताकतें भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, उनमें पहली ताकतें वो हैं जो भारत को धर्म के नाम पर बांटना चाहती हैं, जो भारत को के 140 करोड़ लोगों को बांटना चाहती हैं। इसलिए वो बार बार ऐसी स्थिति पैदा करती हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग जो है आपस में बट जाए, भारत एक आर्थिक शक्ति बन जाए। क्योंकि भारत अगर मजबूत होता है तो अमेरिका के लिए, ना ही चीन के लिए, किसी भी बड़े देश के लिए, किसी भी सुपर पावर के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। और यही वजह है कि आप देखते होंगे कि पश्चिमी देशों के कुछ संगठन भारत के लोकतंत्र को लेकर अक्सर चिंता जाहिर करते रहते हैं। तीसरे वर्ग में वो पड़ोसी देश आते हैं हमारे, जो भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं और भारत को अपने से आगे निकलने नहीं देना चाहते। हालांकि ऐसे जो लोग हैं उनमें ईर्ष्या ज्यादा है, क्योंकि एक जमाने में खास तौर पर पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। जैसे चीन है, जो सीमा पर तो भारत को चुनौती देता है, साथ ही साइबर हमलों की मदद से भारत को अस्थिर भी करना चाहता है। और हमारे जो बाकी के जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी हमारी किसी न किसी चीज को लेकर अक्सर अनबन चलती रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि भारत असल में इतनी सारी ताकतों से एक साथ संघर्ष कर रहा है, चाहे वो पश्चिमी देश हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश हों, चाहे वो धर्म के नाम पर आतंकवादी संगठन हो। वो कभी हमारे ऊपर आतंकवादी हमला करते हैं, कभी हमारे सोसाइटी पर, हमारे समाज पर हमला करते हैं, कभी धर्म परिवर्तन करते हैं, कभी अपनी सेना के जरिए हमला कर देते हैं, जैसे पाकिस्तान ने कई बार हम पर हमला किया, कभी चीन सेना के जरिए हमला करता है और कभी चीन साइबर अटैक्स करता है। तो इतने सारे हमले हमारा देश झेल रहा है।